रमाकांत नाम हुआ। रमाकांत जी, आपकी कितनी एज होगी इस समय? 34। और आपका क्या नाम है? मिथिलेश। आप रमाकांत जी की वाइफ हैं। हाँ, रमाकांत, आपको क्या क्या दिक्कत हो रही थी, क्या शिकायत हो गई थी? मैम पहले कोविड हुआ था और कोविड से जैसे रिलीफ मिला उसके तुरंत ही बाद विदिन 2 डेज मुझे किडनी डायग्नोसिस में और किडनी में स्टोन डायग्नोसिस हुआ था 18 mm का। जी। तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही आपका मिला कि आपके यहाँ से हो जाता तो हम लोग आपके पास आए। जी पेन बहुत ज़्यादा था। ये फैन और ये भी बंद कर देना। तो फिर आपके पास आए, पेन बहुत ज़्यादा था और यूरेटर में मेरे स्टोन आया था। तो फिर आपके यहाँ से दवाई ली, पेन आपने तुरंत रिलीफ कर दिया। और उसके बाद पोस्ट कोविड बहुत सारे सिम्टम बहुत सारे आए, आपकी दवाइयों से बहुत सारे फायदा हुआ। सही हो गए और विदिन 15 डेज स्टोन भी डिसॉल्व होके आपका निकल गया। रमाकांत जी के उस समय जस्ट आप रिकवर ही हुए थे अपने कोविड से, है ना? शायद आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ गया था। वो करते हुए जैसे ही उसमें रिकवरी आपको थोड़ी सी लगी, अपने डिस्चार्ज के 2 दिन में पेन शुरू हो गया। तो वहाँ से घर आए हैं? हाँ, उसके बाद सिर्फ 2 पेन दिन। 11 मई में आए हैं इवनिंग तक और करीब 13-14 में पेन होना शुरू हो गया। 14 में, और फिर 14 में 14 आप में लोगों शाम ने को फिर 14 में हमने करा अल्ट्रासाउंड दिया। कराया है। ये इन्होंने कराया है। तब इसमें 18 mm का अपर यूरेटर में आया, ये 14th mm की रमाकांत जी की। और तब उस समय जब आप आए थे तब बहुत पेन में भी बहुत थे, severe बहुत pain में परेशान थे। थे, बहुत ज्यादा। तो वो हम लोगों ने जरा आपके सिम्टम्स लेकर उस समय का देखकर कोई भी पेन किलर नहीं लिया, कोई इंजेक्शन नहीं लिया। जी उसमें करा। पर हम लोगों की ये जो 15 दिन की जो जर्नी रही, ये पहले मैं दिखा दूं, ये इसमें भी इन्हें थोड़ी सी सूजन ही दिखाई गई जस्ट 15 दिन बाद, क्योंकि अभी हम बताएंगे हमने इतनी जल्दी कराया भी क्यों इनका अल्ट्रासाउंड। और उसमें भी इन्होंने बिल्कुल डाउटफुल करके, और उसमें कोई भी स्टोन नहीं आया। और रमाकांत जी की जो जर्नी थी वो इतनी ये 15 दिन की इतनी टफ रही थी। और पहले दर्द में थोड़ा सा रिलीफ हुआ, तो फिर और सिम्टम्स आने लग गए। फिर शायद 2-3 दिन बाद हमें फीवर भी दोबारा आ गया। फीवर भी 102 जी 101 102 के करीब रहता था। 102 आए थे। symptom में। और ये जरा किडनी पे इतना जोर आ रहा था, तो हम बार बार स्टेरॉइड्स भी नहीं ले सकते हैं जो कोविड में दिए जा रहे थे सभी पेशेंट्स को। तो उनका फिर से फीवर आया, तो शायद एक दिन हमने उनका स्टेरॉइड भी और उनका जो नॉर्मल एंटीबायोटिक और वो था वो भी एक दिन लिया। हाँ, बीच में हमने लिया था, 2-3 दिन लिया। फिर उसके बाद वो फिर पेन हमारा दोबारा आने लग गया दोबारा था। दिक्कत तो फिर उसके बाद हमने छोड़कर फिर इनका फीवर भी हम लोगों ने अपने होम्योपैथी में रिकवर करना की पोस्ट कोविड रिकवरी भी यहीं से इन्हीं दवाइयों में करी। और वो बहुत ही, आप लोग बरेली के ही हैं, इनकी वाइफ और ये तो बस आते हैं थे। और आपने बहुत इन्होंने शायद वही 15 डेज में हम यही बात कर रहे थे, 12 डेज आए हैं ये लगभग आगे पीछे करते हुए। कभी आप भी आए और फिर तो आप भी आए, और फिर कोई ना कोई कभी चक्कर आना पोस्ट कोविड में। कंडीशन ही नहीं थी कि डेली ने लाया जाए। सकते थे। जी बस आपसे फोन पे बात होके आपसे क्लिनिकल हम करते थे। और फिर सबसे पहले फिर हमने पहले तो दर्द, फिर उसके बाद फीवर तोड़ा जो वो फिर से आ रहा था, वो रिलैप्स हो रहा था। वो क्या होता है जब हमारा इम्यूनिटी वीक है तो जो भी बीमारी अभी भी आपकी रिकवर हुई है वो फिर जोर मार देगी। तो उसमें भी हमने ज़रा बहुत मेहनत करी, और वो करते 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 और आपका विश्वास से और इन सब चीज़ों से, और मेरे स्वभाव का भी हाँ नहीं बिल्कुल उनका क्लिनिकल सिम्टम्स से करके रमाकांत जी को मैंने देखा कि उनके जो उनके चीज़ें में दिक्कत आ रही थी, तो उसी से हम अपना पकड़ते जा रहे थे चीज़ों को। और अगर हम सिम्टोमेटिक, चाहे वो पोस्ट कोविड केसेस आ रहे हों या स्टोन्स का, क्योंकि ये यूरेटर में था, तो इसलिए आप लोगों को और टेंशन था कि यू रुक ना जाए और ये ना हो जाए। जो एलोपैथिक यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने फिर 4 डेज का मुझे टाइम दिया था। जी, 4 डेज से आपको एक सप्ताह नहीं है। उसके बाद आपको स्टंट बढ़ाना है और फिर 40 दिन बाद आपका ऑपरेशन होना है। जी लेकिन वो पोस्ट कोविड की वजह से, वो कोविड की वजह से जो है तुरंत उन्होंने ऑपरेशन करने को मना कर दिया था। जी बॉडी बहुत ज्यादा वीक थी। जी फिर वो स्टंट ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए भी हमें बोला था कि 3-4 दिन आपको रुकना है। उसके बाद क्योंकि जो दवाइयाँ चल रही थी वो रोकनी है। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद ही आपको वो मतलब स्टंट डलवाना। जी तो वो भी एक बहुत बड़ा एक प्रेशर था आप लोगों के, बहुत ही बुरा वक्त आप लोग, मतलब ये वक्त था हमारा कि हम जहाँ कोविड का इलाज चल रहा था उन्होंने बोल दिया हमारी तरफ से ठीक है, अब हमारी तरफ दवाइयाँ नहीं चलेंगी। जहाँ यूरोलॉजिस्ट के पास गए उन्होंने कहा मैं दवाइयाँ नहीं दूंगा,
क्योंकि अभी ये कोविड के इनकी वहीं से दवाइयाँ चलेगी, ये कंडीशन थी हम लोगों के दोनों डॉक्टर एक दूसरे पर टाल पास कंडीशन में हम यहाँ आए हैं। जी जी, और जब वो हमें कुछ रास्ता क्योंकि नहीं वो मिला। भी ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर आपको गलत दवाई देना चाहेगा, हाँ, क्योंकि लेकिन- ऑलरेडी पेशेंट इतनी दवाई खा चुका दवाई है, तो खा अगला चुका है। पेन किलर भी मरीज के लिए अच्छा हाँ, है या नहीं है ये नहीं पता हाँ, हमें। यही था बस। तो बस उसमें हम लोगों ने करते, और पेन बहुत सीवियर था रमाकांत जी का, बहुत है ना, पेन में तो कोई भी वो नहीं था, और यूरिन में भी मेरे ख्याल आपने से देखा है जितनी बार भी आया मैं कभी सीधा नहीं चल के आया, सीधा नहीं कर साथ में दिया। झुक के ही आया हूँ। जी 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 जी, वो इनके हम पोस्चर से ही समझ जा रहे थे कि जैसे जैसे पोस्चर आपका ठीक होता जा रहा था समय के साथ साथ, कि अब हमारा पेशेंट ठीक है। ठीक है। और वो करते करते, क्योंकि हमें फिर इसलिए वैसे अब 2 महीने में कराते हैं अल्ट्रासाउंड, पर आपका हमें इसलिए 15 दिन में हम लोगों ने कराया, क्योंकि इतना खौफ तो था ही सब चीज़ों का, तो हम फिर से कराते हैं। तो उसमें हमारा 18 mm का स्टोन, इसमें साइज का कोई मैटर नहीं करता है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है उससे मैटर करता है। आपका बीच में फोन भी आया था कि अब ब्लड आ गया है हाँ, जरा blood यूरिन आ में, गया है। मेरे उसके ख्याल बाद से फिर शायद 11 या 12 डेज था वो। 11-12 दिन में, उसके बाद फिर इन्हें स्टोन का दर्द हाँ, की फिर कोशिश स्टोन का की। पेन भी कम हो गया, और नहीं हुआ। उसमें भी इनको रिलीफ मिला। रमाकांत जी, आपने देखा होम्योपैथी में बहुत आपने- ज़्यादा रिलीफ होता है होम्योपैथी से, और मुझे लगता है स्टोन किडनी का हो या गॉलब्लैडर का हो, एलोपैथी में मुझे नहीं लगता इसका कोई ट्रीटमेंट है, बिल्कुल जी। भी नहीं है। जी जी जी, क्योंकि मेरे साथ के फ्रेंड सर्कल में कई लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी से स्टोन निकला है, एलोपैथी में 5 mm का भी स्टोन नहीं निकलता है, जी, ऑपरेशन जी, ही ऑपरेशन ही होता है, सीधे ऑपरेशन ही होता होता है। है। और जिसके बिहार में मैं आपके यहाँ आया था उनके 5 mm का स्टोन था, जी जी और वो ऐसे ही दिखाने आए, जी 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 यहाँ यूरोलॉजिस्ट ने सीधे बोल दिया कल ही ऑपरेट होना पड़ेगा, जी जी और वो जी, वही आप ही की दवाई से बिल्कुल वो सही भी हो। ठीक वो भी हुए। 15 दिन में ही निकली थी तो बदली। उनके भी उन्हीं थोड़ा के बिहार आपसे- परिवार में आपसे आया थोड़ा था। एक होप आ जाती जी है जी एक जी, दूसरे उन्हीं से। ने भेजा था, तो बस इसी वजह से ये पता तो लगा। आपको भी, और आपने देखा आपके तो मेन बहुत ज्यादा टफ हाँ, जर्नी रही होगी बहुत husband टफ के। जर्नी थी, बहुत देखते हो बुरा एक समय वाइफ, था वो। सही बात है, एक वाइफ के लिए बहुत बुरा होता बहुत है। बड़ा समय था। और आपने होम्योपैथी में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी, मैं बहुत, वैसे मुझे बिलीव नहीं था, मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, जी लेकिन जी, जब मैं इन्हें देखती थी तो उनके भरोसे पे मुझे भरोसा हुआ। जी जी जी, कि ये अगर थोड़ा सा कह रहे हैं हाँ। मुझे ठीक लग रहा है, तो थोड़ा पेशेंटली वेट करते मुझे तो हैं फर्स्ट डे से हो गया, जब आपने पेन जो कम किया था जी। तो उसी दिन से लगा गया था कि हाँ अब सही हो जाएगा, कि उससे ये चीज़ आपको है। अच्छा बिल्कुल। फर्स्ट डे के ही, हाँ, हाँ वो हाँ, अगर अगर जी, फर्स्ट डे से ही बोल रहे थे कि तुम मुझे कहीं मत ले जाओ, जी, लेकिन जी। फिर भी जब इनको थोड़ा लगी फीवर मतलब रहा जो भी था 2-3 दिन बाद, जी। फिर भी मैं ले गई थी एलोपैथी में इनको, जी जी लेकिन इनका मन नहीं था जाने का, पर मैं जबरदस्ती ले गई थी कि चलो चलो। फिर 2-3 दिन खाई भी थी दवाइयाँ, जी जी फिर ये जी, बोले नहीं मैं पूरी तरह से होम्योपैथी चलाऊंगा, जी, मैं जी, ये जी। दवाइयाँ नहीं खाऊंगा। और उससे भी फिर- इन्हें हाँ, फिर रिकवरी बस आई, आराम और हो आज हमारा 15 जून हो रहा है, 15 जैसे जून हो रहा है, पूरे बहुत- हादसे को हुए भी पूरा 1 महीना हो वेट भी गया। इनका 3 किलो करीब अभी इंक्रीज हो बढ़ा गया। है। हाँ, नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल अब पनपने लगे। ये हाँ, 15 डेज के बाद फिर आपको हाँ, टचवुड एक बार भी हमारे यहाँ किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं आना पड़ा, हाँ, और मुझे नहीं आया। आपका बस अपना ये दवाइयाँ ही खाई हैं, हाँ, बस, और बस। अब मुझे पूरी मेरी तरफ से तो रमाकांत जी पूरे ठीक भी हो गए हैं, Yes, ma'am. और वो भी क्लिनिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन है ना। हम लोग बस थोड़ा प्रिवेंटिव करके थोड़ा सा और इनके लिए थोड़ा मेडिसिन चलाएंगे, और फिर वो भी हमारी तरफ से खत्म। और आप लोग मेरे लिए इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल यूनिक लाए हैं, शायद ये गणेश जी हैं, और मैं बहुत गणेश जी को बहुत मानती हूँ। हाँ, ओह, thank you. ये तो बहुत अच्छा हो ये गया। जब आपने मुझे बस देखा सोच था में तो बहुत कुछ सोचने के बाद हाँ। हमने सोचा कि करीब हमें 1.5 घंटा हो गया जी, शॉप में। जी, जी, सोच रहा हूँ क्या ले ले समझ में नहीं आ रहा, क्या ले पता नहीं क्या समझ में आएगा मैं हमको। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गणपति को तो मेरा बहुत चलिए, अंदर से ही है, और बढ़िया, आप बिल्कुल बढ़िया। उन्हीं को ही एकदम मेरे सामने रहे। आप लोगों ने इतने मन से मेरे लिए लाए, मुझे तभी ले रखना भी पड़ा। आप लोगों को बहुत you, बहुत बस थैंक खुशी यू। से। और आपको होम्योपैथी में इतना लाभ बहुत, मिला, बिल्कुल मिला। और आप लोग शल्य चिकित्सा ऑपरेशन से भी बच गए। बिल्कुल, और बिल्कुल। मेन चीज होती है कि मरीज को आराम मिलना। आराम मिलना। होम्योपैथी भी स्टोन घुलाती है, और ऑपरेशन से भी स्टोन घुलते हैं, बिल्कुल। लेकिन होम्योपैथी में किडनी को स्ट्रॉन्ग करके, पेशेंट को स्ट्रॉन्ग करके काम करा जाता है। और ये तो हुआ ही है, और जो हमने पोस्ट कोविड रिकवरी में जो इनके साथ जो चैलेंजेस आए, हाँ, वो सब उसको वो भी हमारे वो भी विद इन चीज़- 15 डेज में, Within 15 क्योंकि days ये में। तो शायद उन्हीं की वजह से हमें ये कराना भी पड़ा। हाँ। नहीं तो हमें इतनी जल्दी भी नहीं जल्दी करता, जब भी नहीं। पेशेंट को सब यूरिन आ रही है, दर्द नहीं हो रहा है तो वेट करो। हम्म। लेकिन वो इतने ज्यादा चैलेंजेस आ रहे इंजेक्शन थे। इतना CRP 74 था, जी वो एलोपैथी जी वाले खिला रहे ये करो वो करो जी, जल्दी करो। जी जी जी, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन लेवल था। दोबारा से बुखार आ जाना एक अच्छी बात नहीं होती है, और अभी अभी आप बस निकले ही हैं,
सब चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, चक्कर आना, शायद बहुत ज़्यादा आपको बीच में बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से लीवर वाला भी पेन स्टार्ट हुआ था, लीवर वाला, रात को एकदम नींद नहीं आना, तो आती नहीं थी, बेचैनियाँ हो बिल्कुल जाना, नहीं आती थी, बेचैनी बहुत ज्यादा होती थी, बिल्कुल इंडाइजेशन के थोड़े सिम्टम्स आपके कुछ जो पहले भी थे वो भी एकदम और हैवी हो जाना, और उन सब में हमें विद इन 15 डेज पोस्ट कोविड रिकवरी भी पूरी आ गई। अभी भी थोड़ी सी वीकनेस कभी कभी फील होती है, लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अभी पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोगों को होम्योपैथी में इतना अच्छा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा, हम तो पूरे घर में तो जो भी कोई दिक्कत होगी हम होम्योपैथी में ही आएंगे। नहीं, मुझे बहुत खुशी है, और इससे होम्योपैथी के लिए भी पता चलता है कि इन चीज़ों में जहाँ एकदम पेशेंट के पास जब कोई होप नहीं है तो होम्योपैथी भी एक विकल्प रहता है। हाँ, तो आप अभी कहीं भी किसी भी देश शहर के हो, अगर आपके पास कोई भी होम्योपैथी चिकित्सक हैं, अगर वो काम करते हैं और पेशेंट को इतनी तकलीफें हो रही हैं, उसको एकदम एंड ही तो दिखता है कि क्या करें, इधर करें, अब वो आप उधर बुखार आ रहा है तो उधर चले जाओ, दर्द हो रहा है तो इधर चले जाओ, तो वो पेशेंट कहाँ भटके, और उसमें दम है नहीं। तो होम्योपैथी भी होलिस्टिक तरीके से पेशेंट को ठीक करती है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई डॉक्टर जी।